हमें अपना सर्किल जो है ना वो वाइजली चूज करना चाहिए। अगर आप अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हो ना तो आप एकदम गलत ग्रुप में हो। बचपन में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो होता है टाइम। जिन चीजों के पीछे भी आप भाग रहे हो, जैसे पैसा हो गया, परफेक्ट लाइफ हो गया, सक्सेस, बड़ी गाड़ी, क्या आपको वही खुशी देगा जैसा आप सोचते हो? मुझे इस चीज को समझने में ना पूरे 6 साल लग गए, लेकिन शायद आपको अगले कुछ मिनटों में ही ये बात समझ आ जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक छोटी मछली बड़ी तेजी से तैरती हुई एक बड़ी मछली के पास आती है और कहती है ना कि मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ जिसे लोग ओशन कहते हैं। बड़ी मछली कहती है अपने आसपास देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? छोटी मछली बोलती है मुझे तो सिर्फ पानी ही दिख रहा है, लेकिन मुझे ओशन चाहिए। तो बड़ी मछली धीरे से मुस्कुराई और बोली यही तो ओशन है। तो इस कहानी का मोरल ये था कि जिस जगह आज आप हो वही आपका ओशन है। आज आपके पास फैमिली है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंटरनेट है, यही वो चीजें हैं जिनके लिए शायद लाखों लोग तरस रहे होंगे। लेकिन हम सब क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैजिक पिल ढूंढते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो ढूंढते हैं, और ट्रेडिंग की बात करूँ स्टॉक मार्केट की तो लाखों की स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, वो जैकपॉट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, राइट? लेकिन सच ये है ना, जो चाहिए वो पहले से हमारे पास होता है। टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। बचपन में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो होता है टाइम। रिच डैड पुअर डैड में भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको बताया गया है। बट टाइम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है हमारे लिए। पैसा जो है बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो टाइम चला जाता है ना वो लौट के फिर कभी वापस नहीं आता है, राइट? लोग कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ यार, मजे करने दो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो लोग 20s में फोकस कर लेते हैं ना वो 30s में मजे करते हैं, और जो 30s में फोकस करते हैं वो फिर 40s में मजे करते हैं। लेकिन जो लोग 20s में मजे करते रह जाते हैं वो 30s में रिग्रेट कर देते हैं। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगा, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको करने चाहिए, अपने दिन का कम से कम 2-3 घंटे लर्निंग और ग्रोथ में लगाओ, जिस भी फील्ड में आप हो। लाइक अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आप हो तो चार्ट्स पे टाइम बिताओ, स्ट्रैटेजी सीखो, उन्हें प्रैक्टिस करो। नेटफ्लिक्स हो गए, रील्स हो गए, ये बेवजह की ये चीजें है ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया पे बेफालतू की चीजें, कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक रील्स देख देख के 2-3 घंटे हम वेस्ट करते हैं। अगर आप रोज 1 घंटा किताब पढ़ते हो या 1 घंटा कोई स्किल सीखते हो तो 2 साल में आप एवरेज से ऊपर निकल जाओगे, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ऑलवेज याद रखना, स्किल जो होता है वो ना डिग्री से ज्यादा बड़ा होता है। आज डिग्री नहीं स्किल्स चलती है, चाहे कोई भी स्किल हो। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, स्टॉक मार्केट का डेटा एनालिसिस सीखते हो, वीडियो एडिटिंग सीखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी आपका स्किल है, बहुत मल्टीपल तरह के आजकल स्किल है, तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल। लेकिन सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, आपको प्रॉपर कोर्सेज से सीखो, या यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी हैं, आप उससे सीखो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो। आप खुद से अगर कोई स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो छोटे छोटे आप पेपर ट्रेड्स करो, बैक टेस्टिंग करो, छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड्स लो, राइट? बहुत फ्रीलांसिंग के भी ऑफर्स है जिससे आप प्रोफाइल बना सकते हो। ऑलवेज याद रखो, स्किल्स आपको सिर्फ सैलरी नहीं देंगी बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देंगी, जो मेरा भी गोल है। आई होप आपका भी होगा। इस चैनल पे अगर आप आए हो तो हमारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, राइट? नाउ कम्स 50-30-20 रूल। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पहले सैलरी मिलते ही ना मैं बिल्कुल फिजूल खर्च कर देती थी। मैंने बताया था ना मैं जॉब करती थी, अब तो मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो जो भी कार है, गैजेट्स है, स्टेटस दिखाने वाली चीजें हैं ना जिनकी जरूरत नहीं होती, आजकल हम उसी में पैसे खर्च करते हैं। तो आप ना अपने लिए 50-30-20 रूल बनाओ। 50% जरूरी खर्चों में, लाइक घर का खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिसिन हो गए। 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि SIP मस्ट होना चाहिए आपके पास, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। स्टॉक्स अगर आपको आ गया है तो आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। 20% रखो अपने एक्सपेंसेस के लिए, जो आप अपने चिल करने के लिए करो, फन के लिए करो, लाइक थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया, थोड़ा ट्रैवल कर लिया, या थोड़ा सा कुछ खाने पीने चले गए उसके लिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 15,000 बेसिक खर्चों में, 9,000 आपका जाएगा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में, 6,000 रखो अपने फन के लिए, राइट? अगर आप ये हैबिट बस 4-5 साल कर लेते हो ना तो आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ना बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इतना एक कैपिटल जमा हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टअप नहीं करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल हो जाएगा कि आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी देखो कैपिटल लगता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1 लाख का 2% बनाओगे तो उतना आपको वैल्यू नहीं नजर आएगी, लेकिन वही 10 लाख का 2% बनाओगे तो आपको कुछ प्रॉफिट्स नजर आएंगे। तो सारा खेल जो होता है वो कैपिटल का होता है, राइट? पहले ना मैं उतना ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं थी, लेकिन जब मैंने एक ट्रिप की ना तो मुझे समझ में आया
कि बहुत दिन बाद मैंने एक ट्रिप की तो समझ में आया कि कैसे फ्रीलांसिंग करने वाले लोग आराम से घूम रहे हैं और अपने घूमते घूमते ना अपना काम भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तब समझ में आया अपॉर्चुनिटी सिर्फ छोटी सी दुनिया तक लिमिटेड नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। नए लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत नए आइडियाज़ नए एक्सप्लोर करने को आपको मिलेंगे। अब अपना सर्किल जो है ना वो वाइजली चूज करना चाहिए। अगर आप अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हो ना तो आप एकदम गलत ग्रुप में हो। जिम का एग्जाम्पल देखो, वहाँ पे कोई फोन चलाने नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आसपास ना सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपका दोस्त जो है वो गॉसिप और नेगेटिविटी में रहेगा ना तो आप वहीं पे अटक के रह जाओगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, बिजनेस या ग्रोथ की बातें करते हैं, ना कि इधर उधर की गॉसिप की बातें करते हैं। अगर ऑफलाइन लोग ऐसे नहीं मिलते तो ऑनलाइन कम्युनिटीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक रिस्क। पहले हम यही सोचते हैं अगर फेल हो गए तो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर ट्राई नहीं किया तो फिर इसका कॉस्ट क्या आएगा मुझे। फेल होने का कॉस्ट हम सब सोचते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि अगर मेरी एनालिसिस रॉन्ग चली जाएगी, लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लेती ना तो आज जो भी मैंने जितना भी किया है वो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। तो छोटे छोटे रिस्क लो, आपको हसल देखो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो छोटे छोटे रिस्क के साथ आप हसल करो। पहली बार आप या वो कोई भी हसल हो सकता है आपके लिए। स्टॉक मार्केट में छोटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एसआईपी हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, लाइक किसी के लिए प्रेजेंटेशन, नौकरी, जॉब, कुछ भी हो सकता है। अगर आप फेल हुए ना तो सीखोगे, ट्राई नहीं किया तो हमेशा आपके मन में रिग्रेट ही रहेगा। तो आपने 5 चीज़ें सीखी इस वीडियो में। आप पहले से ही ओशन के अंदर हो। टाइम जो होता है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है, इसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्किल बड़ी होती है डिग्री से, और आप सही सर्किल में रहो तब जाके आप सही जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा पाओगे। और रिस्क लिए बिना ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो अब आप कमेंट में लिखो आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। कमेंट जरूर करना, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। और अगर वीडियो ने आपको कुछ भी हेल्प की है जरा सी भी तो चैनल निवेश शूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो एंड ट्रेड करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।